अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमने बहुत ही ज़बरदस्त अपने किचन में बनाई हैं दूध वाली सेवइयाँ, जो कि बिल्कुल मक्खन और मलाई की तरह बनती हैं। और रिज़ल्ट आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी और मेरे घर वाले तो इस रेसिपी को बहुत ही पसंद करते हैं। तो आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी। तो हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। इसके लिए मैंने तकरीबन हाफ़ कप से कम घी लिया था और इसको डाल दिया था। देसी घी हो तो ज़्यादा अच्छा है। और इसके साथ ही मैंने बादाम डाल दिए थे और गिरी डाल दी थी फ़ाइन कट करके। इसको मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। ठीक है, 1 मिनट बस करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि फिर उसकी शक्ल जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। तो 1 मिनट से भी कम मैंने इसको फ्राई किया था और इसको फिर मैंने अलग से बाउल में निकाल लिया था, सेपरेट कर लिया था। इसके बाद मैंने सब्ज़ इलायची को मुंह खोल के डाल दिया था ताकि खुशबू जो है वो सेवइयों में हमारी आ जाए। सेवइयाँ मैंने 500 ग्राम ली थी और इनको बिल्कुल बारीक कर लिया था, छोटा छोटा क्रश कर लिया था हाथ से। और मोटी वाली सेवइयाँ थी मेरी और इसको मैंने फ्राई कर लेना है उसी घी में। 4 से 5 मिनट लगे थे मुझे फ्राई करने में और कलर इसका चेंज हो गया था, गोल्डन कलर आ गया था, अच्छा सा ब्राउन कलर। तो मैंने इसमें दूध शामिल कर दिया था। हमारी हाफ़ केजी सेवइयाँ थी, एक पैकेट था। मोटी सेवइयाँ ली थी मैंने, तो इसमें मैंने शामिल कर लिया था तकरीबन ऑल पर्स का 1.5 किलो दूध। ठीक है, इसको मैंने तब तक पकाया, एक उबाल आ गया तो इसको मैंने लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया था ताकि सेवइयाँ हमारी अच्छे से गल जाएं। तो देखें दूध हल्का हल्का खुश्क होने पे आया था, तो मैंने इसमें ड्राई फ्रूट जो था वो थोड़ा सा रख के तो बाकी मैंने डाल दिया था और इसको मिक्स कर दिया था पकने के लिए। दूध को हमने थोड़ा सा और ड्राई कर लेना है और सेवइयाँ हमारी जब गल जाएँ, हमें पता चल जाए कि गल गई हैं, तो इस दौरान हमने हाफ़ कप चीनी का शामिल कर देना है। इससे पहले अगर हम चीनी शामिल करेंगे तो सेवइयाँ अगर कच्ची होंगी तो वो गलेंगी नहीं उसके बाद। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। चीनी आपने तब डालनी है जब आपकी सेवइयाँ गल जाए और इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है लो मीडियम फ्लेम पे, जब तक चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती और दूध हमारा खुश्क नहीं हो जाता। तो अगर आपको थोड़ी सी दूध वाली सेवइयाँ चाहिए तो थोड़ा सा जब वो बबल्स आना शुरू हों तो आप उस स्टेज पे उतार सकते हैं सेवइयों को। अदरवाइज़ मैंने 5 मिनट दम लगाया था। तो रिज़ल्ट आपके सामने है, बिल्कुल खोए जैसी, मक्खन जैसी आपको ये सेवइयाँ मिलेंगी और आपको यकीनन मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल कुकिंग चार्म्स फराह। आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि अगर आपको दूध वाली सेवइयाँ चाहिए तो थोड़ा सा दूध जब सेवइयों में रह जाए तो आप उस स्टेज पे उतार सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने 5 मिनट दम लगाया था, इससे बिल्कुल खोए जैसा इफ़ेक्ट आता है, दूध हमारा ड्राई हो जाता है और बिल्कुल खोए की तरह का बन जाता है। गार्निश कर दिया मैंने इसे चांदी के वर्क से जो कि मेरे पास पड़े हुए थे। साथ ही फ्राई किए हुए बादाम और गिरी जो मैंने थोड़ी सी बचा ली थी वो स्प्रिंकल कर दी इस पे। और वीडियो को आप लोग बिल्कुल स्किप ना किया करें क्योंकि बहुत से स्टेप्स होते हैं जो वीडियोस में होते हैं और आप लोग स्किप कर देते हैं, जिससे रेसिपीज़ अच्छी नहीं बनती। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।